देखिए आज हम बोलने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा। ठीक। अब जैसे कि मानिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मानिए हम सो गए, ये काम हुआ? नहीं, सोना कोई काम नहीं हुआ। देखिए कोई भी काम कब होता है? जब उस काम को पोजीशन यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब मिल के बनता है तब वहां पर बनता है इक्वल टू वर्क। ठीक। जिसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो गया और फोर्स ना हो गया तो कभी वर्क हो ही नहीं सकता है। जैसे एग्जाम्पल सुनना चाह रहे हैं, ये हमारा बोर्ड है और इसको हम पूरा फोर्स लगा रहे हैं फोर्स। अब लगा रहे हैं फोर्स खूब है, आइए दीवार जो है खसक नहीं रहा है। ये हमारा क्या हो गया? फोर्स। मतलब वर्क क्या हुआ? जीरो। ठीक। आप मान चलिए कि आप क्लास 10 क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम देना है फरवरी माह में। बाई द वे मान लीजिए 2024 चल रही है और 2025। ठीक। आप पढ़ते पढ़ते गए, आप पता चला कि जनवरी में ही क्या हुआ, आप एग्जाम देना भूल गए, एग्जाम देने ना गए, तो क्या आप 10th क्लास पास कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? वो काम पूरा करवे नहीं किए, फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस भी और वर्क में, अगर वर्क में आपको फोर्स इनटू अगर डिस्प्लेसमेंट ना होके तो वो कभी हो ही नहीं सकता है। आपको दोनों चाहिए। ठीक। अब देखिए अब हम इसको टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी में दो चीज पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे ऑफ एनर्जी। और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे पावर। अब देखिए इन आवर डे टू डे लाइफ वर्क में एनी काइंड्स ऑफ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्मेड बाय अस। जैसे देखिए हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मान चलिए हम सो गए बेड पर और खाली सपना से देख रहे हैं, तो क्या कभी हम वर्क किए? नहीं किए। अब जैसे एग्जांपल हमको समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि रीड ए बुक वी सीटिंग है। कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, मान बैठ कर किताब पढ़ रही है, क्या कोई काम हुआ? नहीं हुआ। इसे फिजिकली काम नहीं हो रहा है, मेंटली काम हो रहा है। इसे शारीरिक से काम नहीं हो रहा, शरीर से। ऐसा आखिर क्या होता है कि वर्क में कि दोनों चीज मतलब क्या ऐसा करेंगे कि वर्क होके? तो हम थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा सा एक बार फिर समझा। वर्क शुड बी स्टैंडिंग। कोई खाना पका रहा खड़ा होकर, काम नहीं हो रहा है। क्यों भाई? ये क्या है? क्योंकि देखिए फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ए स्थान पर है और इधर से फोर्स लगाइए, तो ये जब ये उठाकर जब यहाँ से फोर्स डाले, यहाँ से दूरी तय किया, कवर किया। जब ये कवर किया इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको सूचित किया था एस ले। जब यहां से यहां तक गया तो यही हमारा क्या? ये हमारा वर्क हुआ। यानी कि हम वर्क बराबर हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू डी। यानी वर्क में दो चीज होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए। अब एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक पढ़ा लिखा ना है। जैसे कोई मान लीजिए कोई घर में आया व्यक्ति, बोला करे कि जो व्यक्ति है ये किताब जो पढ़ रहा है बैठकर, ये तो काम ही तो कर रहा है। हमारा लड़का क्या कर रहा है? किताब उठा के पढ़ रहा है, वो काम नहीं हुआ, उस साइंस में काम नहीं हुआ। कोई मान लीजिए खाना पका रहा है खड़ा होकर, तो कोई कहेगा कि देखो ना वो खाना पका रही है, वो काम कर रही है, नहीं वो भी काम नहीं हुआ। साइंस कहता है क्या चीज कि आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, विज्ञान और फोर्स चाहिए। और जब साइंस का जब थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो काम तबे होगा जब इसमें आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड है। आप देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर वर्क डन। आप देखिए महत्वपूर्ण बात पढ़ने वाले हैं कि ये काम जो है डन होगा, वर्क जो है कब डन होगा, कब काम पूरा होगा। तो फोर्स मस्ट अप्लाई। इसमें क्या करना है? आपको फोर्स अप्लाई करना है। जैसे कि चौक हो गया, चौक का डिब्बा है, चौक नहीं रखेंगे क्या टूट जाएगा, ये चौक वगैरह खराब हो जाएगा। चौक का डिब्बा है, इसमें हम फोर्स लगा दिए, ये फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों काम हो गया। यानी कि इसमें फोर्स अप्लाई किए हैं, ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन। अपने स्थान से क्या करें? वो अपने डिस्प्लेसमेंट दूरी करे, यानी कि स्थान दूरी तय करे, उसको क्या करते हैं? फोर्स करेंगे। यानी हम लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू आपका बोलो मिस्टेक, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेस
मेन, यानी कि जिसमें दो काम हो, यानी कि W इक्वल टू एफ टू डी हो, तो क्या होगा, वो काम होगा। आप देखिए केस वन और केस टू पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में जैसे हम बॉल ऐसे लगा रहे थे, ये तो मेरा फोर्स कैसे लग रहा है, सीधा लग रहा है, यानी कि फोर्स सीधा लग रहा है। अब ये घसक कर, सपोज मान लीजिए ये इसमें हम फोर्स लगाए ऐसे, ये घसक कर दूरी तय कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों जो है सीधा डायरेक्शन में। ये हमारा केस वन हुआ। आगे प्रोसेस में बाद में चर्चा करेंगे, तो समझिए पहले। ये ऑब्जेक्ट है। अब फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे धक्का दे रहे हैं ऊपर की ओर, और ये जो है ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी घसक रहा है। तो यहां पर देखिएगा, इसका हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब ये वस्तु है, अगर हम इसको फोर्स लगा रहे हैं इसे ऊपर की ओर, तो ऊपर के नहीं, मतलब मान चलिए कि इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक। हम बताएंगे कि एंगल कैसे बन रहा है, और फिर ऐसे। तो यहाँ पर जो एंगल बना ये अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए कंपोनेंट को तोड़ेंगे। अब कंपोनेंट को तोड़ेंगे, हम बताएंगे कि सब कैसे क्या होता है, ठीक ना। आप देखिए ध्यान से सुनिए, तो क्या इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ये और ये हमारा F है, और ये हमारा क्या है, D है। तो जब ये एंगल को हम उठा रहे हैं, ये एंगल को, तो इसमें देखिएगा डिस्टेंस भी है, फोर्स भी है। लेकिन जब ये एंगल को उठा रहे हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट गायब हो जा रहा है, फोर्स हो जा रहा है, हो रहा है। हम यहां से हम क्या करेंगे कि यहां पर जो बनेगा, इसको बोलेंगे F इक्वल टू कोस थीटा, ठीक। और यहां पर F इक्वल टू साइन थीटा। ये केस टू के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखिएगा, जो यहाँ पर है, मिस्टेक हो गया था, बराबर नहीं होगा, F cos थीटा होगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, ये F sin थीटा होगा, ठीक। देखिए ध्यान से, आपको अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, हम अब मान चलिए कि हमारा एक ये है, ये हमारा फोर्स जो है ऊपर की ओर से लग रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जब ये ठेल रहा है, तो ये वस्तु जो है आगे की ओर से बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, ठीक। जिसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड हो गया, तो उसमें हम क्या लगाएंगे बाबू, cos थीटा। आए बात सुन रहे हैं। अब ये इसमें जो इसमें एंगल बनेगा, ये एंगल, तो ये F वाला हुआ, और ये क्या हुआ, D वाला डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम सूचित करेंगे एस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं। तो क्या इसको हम, जो एंगल बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं बाबू, इसी को cos थीटा F बराबर, है बात सुन रहे हैं। अब देखो इसी में, अब ऊपर में कोई फोर्स डाल रहा है, इससे ऊपर में डाल रहा है फोर्स, तो जब ऊपर में फोर्स डाल रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अब बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मानिए वस्तु यही कहीं है, ये से बढ़ ही नहीं रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। स्टैटिक एनर्जी भी लग रहा है इसमें, स्टैटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, जो पिक्चर जो लगे वो नहीं लग रहा है, और ना इधर लग रहा है। और ये जो वस्तु स्थिर है, देखिए इसमें फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसमें फोर्स जनरेट हो जाएगा, तो उसमें बाबू हम करेंगे F sin थीटा। क्या आपको कोई डाउट बोले से? अब देखिए, वर्टिकल और एगो हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल का मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब लेट जाना जमीन पर। तो मान के चलिए वो किरान है, कोई वस्तु को उठा रहा है, ठीक। तो वो देखिएगा उठ रहा है, लेकिन क्या ऊपर की फोर्स लग रहा है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। लेकिन जब ये वर्टिकल में रहे, वर्टिकल का मतलब क्या चीज, इस तरह से बताए थे आप, मान लीजिए डिब्बा है, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, वैसे एंगल बन गया है, तो हाई हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाई हमारा फोर्स हो गया, हाई भी हमारा फोर्स, ठीक ना। तो जो डिस्टेंस और जिसमें फोर्स लगेगा तो काम हो रहा है, उसमें हमारा कोस थीटा हो रहा था। लेकिन देखिए इसमें फोर्स लगेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि फोर्स इक्वल टू हम बोले थे कि साइन थीटा होता है, F इनटू साइन थीटा। इसमें डिस्प्लेसमेंट का होगा, जीरो होगा,
यानी कि वर्क इक्वल टू एफ वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी कि एफ इक्वल टू एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल जीरो, यानी एफ क्या होगा, यानी आपका काम क्या हुआ इसमें, जीरो। इसमें हम बताए हैं, इसमें आपको फोर्स बराबर क्या होगा, इसमें बताए थे कि एफ इंटू कोस थीटा होगा, और ए डब्ल्यू बराबर यानी वर्क इक्वल टू क्या होगा, एफ कोस थीटा इंटू डी। देखिए अब हम केस वन में जानेंगे। केस वन में देखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका है, और इसमें आपका फोर्स इस तरह लग रहा है, डायरेक्शन इस तरह लग रहा है, यानी ये कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो हम बताए थे कि जब इस तरह से होता है तो उसमें क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आपका W इक्वल टू एफ इंटू डी कोस थीटा तो पता ही है, इतना बिल्कुल पता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ कोस थीटा इंटू डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे कि वर्क जो है आपका काम कोस थीटा, देखिए आप डिग्री देखिए मान याद करना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री, 0 मान 0, साइन 30 डिग्री का सब याद करना पड़ेगा, 1/2 ये सब। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिए कि 0 डिग्री का जो मान होता है कोस का 1 होता है। कैसे, देखिए साइन का याद कर लीजिए, साइन थीटा का साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, फिर 0, फिर 30 आता है, 30 का मान होता है 1/2, फिर 45 का आता है 1/√2, फिर 60 का आता है 3/2, और फिर 90 का जैसी मान आता है यहाँ पर 1। ठीक, कोई दिक्कत, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1। यहाँ पर आपका 1 आया तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, एफ इंटू डी मिलेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें 1 इसमें है, तो 1 है तो आपको इतने मिलेगा, दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब केस 2 में देखेंगे कि क्या ये आपका 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए ध्यान से, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दोनों क्या रहता है, 90 बन रहा है। तो जब 90 डिग्री बढ़ रहा है तो ये क्या है आपका, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों जनरेट हो रहा है। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, देखिए फोर्स लगा रहा है तो क्या हो रहा है, इधर भाग रहा है ना, यानी दूरी तय कर रहा है, यानी इसमें नीचे तौर से देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तक फिर इसका हम जानते हैं कि क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ कोस थीटा होता है, देन एफ इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोस थीटा का मान होता है 0 डिग्री, आपका एफ w बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0। सरका केस खत्म। तीसरा काम देखिएगा आप, एगो जैसे कि मान चलिए इसको तो नीचे हम कर देते हैं, यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए कैसे फोर्स लगता है। आपको हम पढ़ाए थे, जब फ्रिक्शन पढ़ाए थे, तो फ्रिक्शन में देखिएगा जब ऐसे हम बॉल लगाते हैं, इसको घसीट रहे हैं, पीछे की ओर बॉल लगा रहता है, इसमें घर्षण हो रहा है, तो यानी इसमें क्या हो रहा है, स्टैटिक एनर्जी लग रहा है, स्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक, तो जब स्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि केस 3 में देखिएगा कि आप इसे ढकेल रहे हैं पीछे, मतलब आगे की ओर, तो फोर्स आगे की ओर लग रहा है, और डिस्टेंस में क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है, जैसे कि हम चल रहे हैं, यदि घर्षण हो रहा है, पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस को ओवर कर रहा है, किधर इधर कर रहा है। जैसे कि फिर बता रहे हैं हम, ये मेरा वस्तु है, इसको हम ऐसे किए, देखिए खसक रहा है, हाथ खसक रहा है मेरा, देखिए देख रहे हैं ना, पीछे की ओर, यानी कि आपका फोर्स आगे क्यों लग रहा है, लेकिन आपका जो फ्रिक्शन के कारण, स्टैटिक फोर्स के कारण पीछे को खसक रहा है, यानी कि यहाँ से कहाँ से डिस्टेंस होगा। तो जब डिस्टेंस होगा क्या यहाँ पर हमारा 80 डिग्री बनेगा, नहीं 180 डिग्री बनेगा, तो हमारा क्या होता है, इसमें डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी cos थीटा होता है, यानी वर्क इक्वल टू एफ cos थीटा इनटू आपका क्या हो जाएगा, डी। यहां से हम आपको बैठाएंगे, यहाँ बैठाए हैं, तब देखिए 180, अब 180 के मान पे जानेंगे। अब इसका थोड़ा सा टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। 4 कोष्टक होता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक ना। तो 0 से 90 में क्या होता है, और पॉजिटिव मान होता है, जैसे कि आपका 0 से जो 90 तक मान हुआ, साइन और कोस से लेकर टोटल और पॉजिटिव। ठीक, अब आता है 90 से 180 में क्या होता है, साइन कोस प्लस में, अब बाकी सब माइनस में। तो उसी तरह 180 का अगर मान कहिएगा तो इसमें क्या होगा, माइनस में होगा, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि W बराबर क्या आपको प्राप्त होगा, -F इंटू डी। तो यानी कह रहा कि वे में, देखिए आप सुनिए, अब यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री आया तो वर्क डन मैक्सिमम, आपका मतलब कि काम कितना होगा, अधिक से अधिक होगा। ठीक है, अगर थीटा कम डिग्री है उसमें समझ हो, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं, अगर जब थीटा का मान 9 डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो वर्क इज वहां पर काम कैसा हो जाएगा, 0, यानी ठीक। अच्छा माइनस ना थीटा 180 डिग्री का है, तो डन नेगेटिव, पैसा हम काम होगा, इसे कोई भी काम कर, कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम में 0 ऐसी रहे, कोई करे पीछे को करेगा, यानी कोई पॉइंट मारा है तो प्लस में, कोई से आ रहा है 0 में, आप उसे मान के लाए तो क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ हो गया
देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि F इक्वल टू एम है, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन, यानी कि फोर्स क्या लग रहा है, नीचे क्यों लग रहा है। तो हम बाबू कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें क्या है, फोर्स भी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 इक्वल टू F cos थीटा इंटू डी, यानी कि आप यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि कोस कितना 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो। हमारा क्या हो गया ये जीरो, यानी वो इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर। अब देखिए when a body is the moving in a the circular path, then work done by the centripetal, the force will be, जो सेंटर में जैसे घूम रहा है कोई फोर्स, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन भी है, फोर्स भी है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, एफ कोस थीटा इंटू डी। और जो कोस थीटा डी यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ये कोस 90 डिग्री इंटू डी, तो कोस 90 का मान क्या होता है, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, यानी वर्क इक्वल टू जीरो आपका। देखिए वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, और कोई भी देखिए अब हम तो पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी क्या होता है कि एनर्जी होता है, ठीक ना। जैसे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, अब स्प्रिंग में कैसे वर्क करता है अब हम जानेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पे एक मतलब कि ये दीवार है, इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है। तो स्प्रिंग में देखिएगा जैसे आप खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसका अंदर की ओर खिंचाव होता है, यानी कि अंदर की ओर फोर्स लगता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग ये है, इसको यहाँ तक इसका मेन था, इसका मतलब स्प्रिंग का जो डिस्टेंस था यहाँ तक था, लेकिन हम खींच कर इधर कर दिए, इसका फोर्स लगा, फोर्स किधर लगा, इधर लगा। तो इसमें बताइए ये जो हो रहा है कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक। यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक ही में काम कर रहा है। हम बताए थे कि जब दोनों एक साथ हो, डिस्टेंस भी और फोर्स भी तो एक ही दिशा में हो रहा है, यानी 180 पर जा रहा है। तो हम वर्क डन बराबर क्या करे थे, हम बताए थे F इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा F होता है, यहाँ करेंगे F इंटू डी इंटू कोस थीटा, ठीक ना। तो F इंटू डी इंटू कोस थीटा यानी 180 हो गया, तो ये माइनस 180 डिग्री हो जाएगा आपका इसका वर्क। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है, जैसे व्हेन ए द बॉडी ऑफ ए मास इज द लिफ्टेड ऑफ व्हाट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विल बी। एक वस्तु है, यहाँ पे वस्तु ए है, इसका अपवार्ड लग रहा है, ऊपर क्यों, देखिए इसको ले जाया जा रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक ना। तो जब ये फोर्स लग रहा है यानी ए स्थान से बी स्थान ले जाया जा रहा है, इसको टांगा जा रहा है, इसका हाइट हाइट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h हो गया। तो ए बराबर क्या वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ टी कोस थीटा, ठीक। एफ फोर्स कितना लग रहा है, मान लीजिए एम जी है, यानी एम एम मतलब इसका मास हुआ, जी मतलब क्या हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। यानी कि एफ कितना हुआ एम जी, और डिस्टेंस कितना हुआ एच, और कोस थीटा कितना हुआ इसका, तो मैं दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर हमारा एम जी कितना इसका मान होता है -1 होता है, इसलिए माइनस एम जी ये अपना है। देखिए अब हम यूनिट पढ़ने वाले हैं, यूनिट ऑफ वर्क डन। ये कैसे जो वर्क डन करता है इसका यूनिट पढ़ेंगे, वर्क डन का यूनिट है। जैसे डब्ल्यू में क्या होता है, एफ डी होता है, आपको पता है, ठीक। अब उसी तरह एफ जैसे फोर्स का जो साइन होता है क्या होता है, न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको मीटर से नापा जाता है, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या हो गया एन एम, ठीक। उसी तरह एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इक्वल टू के बराबर क्या होता है, जूल होता है, जूल को नापा जाता है, जिससे वर्क को जैसे कोई भी काम करते हैं उसको जूल में नापा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 जूल बराबर क्या हुआ 1 न्यूटन मीटर, ठीक। फिर उसी तरह सीजीएस पद्धति में वर्क को क्या किया जाता है, वर्क में नापा जाता है, उसी फोर्स को क्या किया जाता है डाइन में, और डिस्टेंस को पता है सेंटीमीटर में, यानी 1 और इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। सुनो एनर्जी जानेंगे, एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। जैसे कि कह रहा है कि व्हेन ए मैन डज सम वर्क्स इज गेट्स टायर्ड
and feel like he has the lost his energy and his capacity to do work has reduced. This capacity of the man to do work is the defined as his the energy. यानी कहने देखिए सिंपल सी लैंग्वेज समझिए आप। एनर्जी जो है बाबू क्या होता है, काम होता है कैसे, एक क्षमता पर, किसका क्षमता पर, कैपेसिटी पर। यानी एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर हमारे शरीर में एनर्जी है तब हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे कभी हम पढ़ा रहे हैं, एनर्जी है। अब हम को एनर्जी मेरा लॉस हो जाए बाय द वे, तो हमारा क्षमता क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब क्षमता लॉस हो जाएगा तो हम कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी डिपेंड किस पर है बाबू, हमारे काम किस पर डिपेंड है, ऑन एनर्जी पर। एनर्जी रहेगा तब हम कोई काम को कर सकते हैं। उसके अनुसार हमारा क्या बनेगा, कैपेसिटी, क्षमता। जैसे कोई देखिएगा आपके घर में मजदूर है और उसको ईंटा जोड़ना है, अब खूब चाप के आया है एकदम घर से, एकदम दाल भात चोखा चटनी जो भी तोड़ 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 तो ईंटा जोड़ दिया। एगो है चाय पी के आया है तो चलेगा, नहीं जोड़ पाएगा। लेकिन बिहार में पता ही आपको है खैनी कितना बनाता है, वो खैनी बनाएगा तो उसका कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, एक के बाद में 100 ईंटा जोड़ देगा। देखिए आप देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। टाइप्स मतलब क्या होता है, प्रकार, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। जैसे कि ये हमारा लाइट जल रहा है, ये क्या है, लाइट एनर्जी है, ये ऊर्जा का है। ठीक, अब उसी तरफ पहले देखेंगे क्या है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब क्या होगा, ताप ऊर्जा। ताप जैसे मान लीजिए अगर कोयला है, आप उसको जला दिए, उसको खाना पका रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एनर्जी है, हीट एनर्जी है। घर में आपका घर में हीटर है, वो भी क्या हीट एनर्जी है। ठीक, अब उसे लाइट एनर्जी, जैसे कि लाइट सूर्य भगवान के प्रकाश निकलता है तो उसमें देखिएगा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस लाइट से हम लोग क्या करते हैं, स्किन जो होता है विटामिन डी बनता है। यानी उस सूर्य के प्रकाश देखिएगा सोलर पैनल भी काम करता है, यानी वहां से भी लाइट एनर्जी होता है। साउंड एनर्जी समझ में आ रहा है, जैसे कि हम आप सुन रहे हैं, भी साउंड एनर्जी है। जैसे स्पीकर है, वो भी क्या साउंड एनर्जी है, कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि साउंड समझिएगा, ये भी क्या है, ऊर्जा है। ये एनर्जी ना ही तो हम एनर्जी ना ही तो हम जनरेट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए ये बिजली आ रहा है आपके यहाँ, और जो बिजली है, बिजली तो सिर्फ एक ही है, बिजली आ रहा है, और उसी बिजली देखिए ये लाइट जल रहा है, कोनो पंखा चल रहा है, कोई चार्जर चल रहा है, कोई इन्वर्टर चार्ज कर रहा है, कोनो मोटर चालू कर रहा है। यानी एक ही बिजली है लेकिन उसको सबको कन्वर्ट किया गया है। ठीक ना, पास में रहा है ना। जैसे देखिए मोटर आपके घर में लगा होगा तो क्या कैसे मोटर को ऑन करते हैं तो नीचे से पानी उठा के ऊपर ले जाता है। यानी कि क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक ना, तो यानी कि एक ही धारा है, विद्युत धारा, और सबको कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसी तरह मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे कि देखिए चुंबक वाला, जैसे पंखा आपके यहाँ चलता है, जिसमें तांबा का वायर लगाते हैं, वो पंखा घुमाने लगता है, वो भी क्या हो गया, फोर्स लग रहा है, उसमें एक एनर्जी है। ठीक, फिर उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोग समझिएगा, ये भी धारा हम बता ही दिए हैं। सोलर एनर्जी समझिए गए होंगे आप। न्यूक्लियर जैसे कि एनर्जी, जैसे कि आप लोग देखेंगे बड़ा बड़ा जो न्यूक्लियर होता है, प्लांट होता है, उसमें से विद्युत मतलब कि उत्पादन किया सकता है, किया जाता है। और साथ ही साथ उसमें भी होता है, क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी में, जैसे कहीं बम गिराना हो, पाकिस्तान में गिरा कर मुआ दो पाकिस्तान को, तो वहां पर क्या करना है आपको, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आप देखिए हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिक एनर्जी। कनेक्टिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। एनर्जी द possessed by the body due to it the motion is the now has the kinetic energy of the body if the body the mass in the moving with the speed the v, speed को डिनोट किया जाता है v से, मास को किया जाता है कहां, मास जी m से। then if the kinetic energy the given by, जैसे कि kinetic energy क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु अगर मोशन कर रहा है, जैसे कि अब देखिए कनेक्टिव एनर्जी, सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं तो क्या होता है, तो यानी कि कोई भी अगर वस्तु अगर है और मूव कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं क्या चीज, कनेक्टिव एनर्जी। ठीक ना, जैसे कि मान के चलिए एक वस्तु है, ये एम है, ठीक, ये वस्तु एम है, इस वस्तु में क्या हो रहा है, वेलोसिटी v से जा रहा है वो। ठीक, तो जो इसके अंदर उत्पन्न ऊर्जा हो रहा है, इसी का नाम क्या है, कनेक्टिक एनर्जी। ठीक ना, तो कनेक्टिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिक एनर्जी। कनेक्टिक एनर्जी के बारे में हम बहुत पहले कुछ बता चुके थे, आप थोड़ा सा उसमें डिटेल बता रहे हैं।
कनेक्टिव एनर्जी क्या होता है पहले बता लीजिए। जैसे कि कोई भी वस्तु है और वस्तु में जैसे कि मान के चलिए एक गाड़ी है और गाड़ी चल रहा है और जो किसी को फोर्स माने किसी में टकरा गया लड़ा, तो उसमें जो फोर्स लगने के बाद जब उसमें चोट लगा तो जो उस गाड़ी में जो ऊर्जा था वो ऊर्जा क्या है, वो उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसमें ऊर्जा समाहित हो। अब जैसे देखिए हम उसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, अब उसके बारे में अधिक बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु का मास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एम सूचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। एंड वी जो और कोई भी वस्तु में देखिए मास क्या होता है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है जैसे हम आपको बता दें, मान लीजिए डस्टर है हमारे पास, ठीक, इसमें एक वेट है, ठीक, तो वेट जो होता है बाबू एक मास की तरह काम कर रहा है, क्योंकि देखिएगा वेट जो होता है चेंजिंग हो सकता है कि मास नहीं होगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पृथ्वी पर रहा है 60 केजी आपका मास है तो आपका चंद्रमा पर जाइए चाहे सूर्य भगवान लगे चल जाइए 60 केजी रहेगा, लेकिन जो केजी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा। जो इसका द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो मास तब समझ गए, यानी इसका वजन इस तरह से कर सकते हैं। वेलोसिटी का मतलब रफ्तार, जैसे कि ये हमारा डस्टर है, इस पर वेट है, ये हमारा वेलोसिटी हुआ यानी कि चल गया, ठीक, यानी इसको स्पीड कर सकते हैं। लेकिन स्पीड में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड में देखिए डायरेक्शन बदलता रहता है, ठीक, लेकिन वेलोसिटी थोड़ा से उड़ गया था वो क्या होगा, वेलोसिटी, क्षणिक चाल। आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसका यूनिट देखिए, अब इसका क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, यानी कि जूल में इसको यूनिट किया जाता है। तो 1 × बराबर जूल में देखिए, देखिएगा यहाँ पर एक वस्तु m है, एक वस्तु m भी है, इसको a से यूनिट किया गया है, इसको b से यूनिट किया जाता है, इसका चाल u है, इसका चाल v है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिएगा यहाँ a वाला ले रहे हैं हम, वस्तु a वाला, तो 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो 1/2 m। अब v का मतलब क्या चीज, स्पीड यानी वेलोसिटी, यानी कितना है u है, यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर होगा, तो यहाँ देखिए 1/2, ठीक है, m के मतलब द्रव्यमान m हो गया, यहाँ पर u इसको लिया गया है, स्पीड को क्या किया गया है, वेलोसिटी को u, तो यानी कि v स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर u स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इसका भी उसी किया है 1/2। अब ये वस्तु b वाला भी लिखा गया है, m है v कितना गया, v स्क्वायर, यानी 1/2 mv स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो दोनों मास है वस्तु का बराबर, अगर ये 60 केजी है तो ये 60 केजी है, लेकिन यहाँ पर आपका स्पीड अलग अलग है। इसका स्पीड देखिएगा यू स्पीड किया गया है, इसका स्पीड v से, ऐसा में ना। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क एनर्जी थ्योरम states that any work done on an object is equal to the change in the kinetic energy of the object। हम बताए थे जैसे दो गो वस्तु है, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, ये दोनों का मास जो है, दोनों का मास आपका सेम, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक, एगो का प्रारंभिक वेग है, एगो का अंतिम वेग है, ठीक ना, एगो फाइनल पॉइंट है, एगो इसेंशियल पॉइंट है, यानी कि दोनों का मास इक्वल है लेकिन इस वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, बदलाव, यानी चेंज इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको डेल्टा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखा है वर्क जो है चेंज हुआ है, कैसे, अब देखिए वर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, फाइनल यानी कि अंतिम, जैसे प्रारंभिक चाल होता है अंतिम चाल, यानी एक मतलब क्या होता है अंतिम चाल यानी फाइनल, तो फाइनल चाल कौन है, v है, ठीक, इसको f कर लीजिए। ये है इंसेंशियल तो प्रारंभिक वेग, ठीक ना, तो ये क्या हो गया u, ठीक ना, इसको क्या लीजिए, इसका हम लिख सकते हैं फाइनल का क्या है 1/2 mv स्क्वायर, या कि अंतिम वेग में इसका यही ना है, v है। ये देखिए ये प्रारंभिक वेग है, इसका अंतिम वेग यानी v है, v कर लिए। फिर इसी तरह इसका माइनस करेंगे, यहाँ से 1/2 m e स्क्वायर, फिर यहाँ से देखिएगा हम निकालेंगे 1/2, ये दोनों में m कॉमन है तो यहाँ पे m ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, ये हमारा निकला फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इसका मास दिया है कितना ऑब्जेक्ट का 15 केजी, यानी m इक्वल टू 15 केजी, इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना दिया है, यानी v इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, पूछा है क्या चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी, द पोसेड बाय द ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर,
1/2, मास हमारा कितना है 15 है, और भी कितना है 4 यहाँ से घटा देंगे 2 बार में, 15 दूनी 30, अच्छा 12, यानी कितना होगा बाबू 120। ये बाबू जूल में होगा ना, जूल में। अब देखिए पोटेशियम एनर्जी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि पोटेशियम एनर्जी है क्या। जैसे कि मान के चलिए कोई वस्तु है, पहले इसको पढ़ ले जाए। द एनर्जी द पोसेड बाय ए बॉडी, या by virtue of its position of shape or configuration is now has the potential energy of the body। जैसे देखिए सबसे पहले देख हम यहाँ पे एक मान चलिए कि हम मिरर बना रहे हैं। मिरर ये क्या है, मिरर है, ये हमारा मिरर है। इस मिरर पर ये डिब्बा है जिसका मान के चलिए इसका कोई एमटी है ना, इसको नहीं आगे लिखिए, इसे सटा हुआ है, थोड़ा इसको बाद में दिया जाएगा, सटा हुआ है। जैसे कि ये इसको कोई वस्तु ऐसे है, इसको रखा हुआ है, ये टूटा नहीं, आखिर क्यों? यानी कि मिरर को कोई वस्तु रखा है, ये टूटा नहीं, ऐसा क्यों? यही वस्तु को हम एक हाइट को लेकर, हाइट ये मान चलिए हाइट है, ये वस्तु है ये वस्तु है, इसमें mg है, ठीक, मास ग्रेविटेशनल, यानी नीचे की ओर फोर्स ये डाल रहा है। तो जब ये ऊपर से नीचे की ओर डालेगा तो ये शीशा को क्रैक कर देगा। आखिर ऐसा क्यों? जो इसमें एनर्जी उत्पन्न हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम एनर्जी। यानी कि वर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं mg, यही पोटेशियम एनर्जी हुआ। यानी कि वस्तु के ऊपर ये रखा हुआ था कोई मास, ठीक, इसको कोई आराम से रखा है तो कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाया आराम से। लेकिन जब इसी किसी जब हाइट पर ले गए और उसको वहीं सब छोड़ दिए, पुश कर दिए, जैसे यार इसको करेक्ट कर दिया। क्यों? तो जो इसमें ऊर्जा यहाँ से जो निकला, यहाँ से जो आया हाइट डिस्टेंस कवर करता, यानी जो mg के साथ जो हाइट कवर किया, इसी में क्या हो गया, ये पोटेशियम एनर्जी होगा, ठीक है। इसलिए W = mgh। देखिए इसका दो एग्जांपल समझेंगे पोटेशियम एनर्जी के बारे में। कह रहा है कि वाटर स्टोर्ड इन द टैंक हैज द पोटेशियम एनर्जी ड्यू टू द इट्स पोजीशन। अब देखिएगा ध्यान से कि जैसे कि टैंक में देखिएगा जब पानी बांध के रखा रहता है, जैसे छोड़ा आता है तो वहां पर खड़ा हो जाइए, आप क्या करेगा, आपको उठाकर फेंक देगा, यानी संचित ऊर्जा होगा उसमें। तो उसमें जो दाब लगा, जो प्रेशर लगा, तो क्या हुआ, वो पोटेशियम एनर्जी लगा, ठीक है। जैसे कि पानी को क्या किया गया, डैम में स्टोर कर रखा गया है, ठीक है। जैसे उसमें कौन सा एनर्जी लगता है, वो पोटेशियम एनर्जी है। जैसे इसको हम पोजीशन से मतलब इसको जैसे हटा दिए, चाहे उसको डैम खोल दिए, तो वहां पर जो फोर्स जनरेट होगा वो कौन सा फोर्स होगा, तो बाबू पोटेशियम एनर्जी होगा, यानी कि mgh होगा। दूसरा का A stone laying on the top on the hill, the potential energy due to its position। मान लो कोई पहाड़ पर ऐसे मान लो कोई गेंदा है, चाहे पर्वत है, और गिर गया, और गिर के जो लगड़ के आया तो उसमें जनरेट हो गया फोर्स, ठीक है। जैसे कोई टकराया, जैसे कि हम सिंपल बता रहे आपको। कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि कैसे कहें हम, ये पर्वत है, यहाँ पर ऐसे है, जैसे ही लुगड़ के आया तो जिसमें इसमें एक एनर्जी जनरेट हो गया, जिसमें वो हाइट भी आ गया, इसका मास हो गया। तो जो हाइट का mg मिला, तो इसमें जो मिल के जो बना, यानी mg और h, ये ही दोनों मिल। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है पोटेशियम एनर्जी पर, थोड़ा देखिए वो उदाहरण का क्वेश्चन है। फाइंड एनर्जी, आपको एनर्जी ज्ञात करना है। तो पोसेड बाय एंड ऑब्जेक्ट मास, आपका मास दिया है, यानी m दिया है कितना, 10 kg, ठीक।
व्हेन इट इज ए हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट आपका दिया है कितना 6 मीटर एब ऑफ द ग्राउंड, गिवन जी का मान दिया है, थोड़ा जी का मान दिया है 9.8, मान तो ये होता ही है ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यानी कि वो हाइट वैसे वस्तु वैसे गिराया जा रहा है, तो बस आपको क्या पता है हमको, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है एम जी एच। आपका एम कितना है 10, जी कितना है 9.8, यहाँ पर हाइट कितना है 6, 0 0 हो गया कैंसिल, और 6 का 48 और 4 9 6 को 54 और 54 4 58, यानी कि आपका आंसर। आप देखिए आज जो है हम लास्ट चैप्टर चल रहा है ठीक ना, इसमें हम पास हल्का समझाने वाले हैं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए कहने का मतलब है कि ऊर्जा को ना ही हम खत्म कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को हम रूपांतरित कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान हम भेज सकते हैं या उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये हमारा देखिए ट्यूबलाइट में, इसमें ये क्या दे रहा है प्रकाश ऊर्जा, कैसे इसमें आ रहा है विद्युत ऊर्जा और दे रहा है प्रकाश ऊर्जा, या एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, तो कौन ट्यूबलाइट, ये हो गया। दूसरा का हमारे यहाँ पंखा चल रहा है, तो वहां पे देखिए एनर्जी आ रहा है, कौन सा एनर्जी विद्युत ऊर्जा, अब हमको ठंडा हवा दे रहा है। ठीक, यानी कि एक ही ऊर्जा है लेकिन उसको रूपांतरित कर करके बनाया गया है। ठीक, तो उसी तरह अगर हमारे शरीर में एक एनर्जी है, अब हम बोल रहे हैं आपके सामने, तो ये क्या बोल रहे हैं मांसपेशी ऊर्जा से बोल रहे हैं, यहाँ से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, जो आप सुन रहे हैं यहाँ से एनर्जी कौन लग रहा है मांसपेशी ऊर्जा। तो यानी कि अब देखा जाए, मान के चलिए हमारे पास बॉल है, एरो है, यानी कि तीर धनुष, ये हमारा से ठीक, तो जो इसे हम हाथ से खींचे हम है, तो यहां से हमारा कैसा लगा एनर्जी लगा, अपना एनर्जी मस्कुलर एनर्जी लगा। ठीक, और जब उसको खींच कर स्थिर किए तो क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसको हम छोड़ दिए तो क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी निकला और जब ये किसी टकराएगा तो क्या होगा यहाँ पर साउंड, साउंड उत्पन्न होगा, साउंड होने के साथ उसमें क्या होगा एक वेग है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें क्या होगा यानी आप देख सकते हैं कि देखिए ऊर्जा जो है मस्कुलर एनर्जी था उसको खींचा, डिस्प्लेसमेंट लिया यहाँ से, जब लिया तो यहाँ पे क्या हो गया कौन सा यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुआ पोटेंशियल एनर्जी, और जब पोटेंशियल एनर्जी हुआ और जैसे उसको छोड़ दिया तो गति में हो गया वो चलने लगा, तो क्या हो जाएगा वो कनेक्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और जब कनेक्टिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ तो अब तीर से जा रहा है, अब फिर वो फोर्स से जाकर धस गया, तो धसे का टक से बसता है, वहां से क्या हो जाएगा साउंड एनर्जी, और साउंड होगा तो वहां से कैसे हम लिए बम और फेंक दिए हाँ, तो वहां पर आवाज भी किया और क्या हुआ ब्लास्ट भी किया, यानी दोनों हीट एंड साउंड दोनों एनर्जी कन्वर्ट हुआ, यानी एनर्जी को किस तरह से हम रूपांतरित कर सकते हैं आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि एनर्जी को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। सुनिए अब जो है बस इसमें दिमाग रखना है पोटेंशियल एनर्जी आप क्या के बारे में, हमको दो चीज पर ध्यान देना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये पेंडुलम जो है अगर वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है यानी कि हाइट कवर कर रहा है, तो जब हाइट कवर करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो कनेक्टिव एनर्जी क्या होगा घटेगा, यानी कि जैसे यहाँ पर आएगा वो एक मतलब फिक्स पथ है बी पर, तो वहां पर कनेक्टिव एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो, और फिर जैसे वो वापस पीछे की ओर आएगा यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कनेक्टिव एनर्जी बढ़ना चालू हो जाएगा,
फिर ऐसे जाएगा तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और फिर यहाँ से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटेगा। ये जो है इसी तरह से बढ़ना घटना काम करते रहेगा। देखिए एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कहता है कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि क्षमता होता है किसी चीज का काम करने का। और यहाँ पर क्या कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी काम को क्या है, एक रेट है, समय है। जैसे कि आपके घर में कोई मजदूर है, एगो मान लीजिए मजदूर ए है, एक मजदूर बी है, ठीक। और ए और बी जो है दोनों को 100 को ईटा दिया, भाई तुम भी 100 मीटर लो और तुम भी 100 ईटा लो। आज दोनों जो है काम पर लग गया, ये 4 घंटा मीटर जोड़ दिया, आज 2 घंटा में, ठीक। पास में रहे ना। तो यानी कि इसमें देखिए काम, देखिए तो दोनों में अंतर क्या हुआ, समय का अंतर हुआ, यानी समय जो है अंतर पर यह काम किया। अब उसी को हम पलटेंगे वहां कैसे, अगर समय दोनों का फिक्स रख दे रहे 2-2 घंटा, अब पता चला कि 150 ईटा जोड़ दिया, 250, यही होता है पावर, ठीक ना। पावर क्या करता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी काम को, चाहे कोई भी वर्क को करने के लिए उसमें एक दर होता है। By a person of the machine is defined as the power of the man or the machine. It is represented by the symbol of P. इस पावर को, पावर मतलब क्या होता है, शक्ति, ऊर्जा, ठीक। इसको पावर को डिनोट किया जाता है सिंबल किससे, P से। It is a scalar quantity. एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, अदिश, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश, जैसे परिमाण और दिशा हो, और इसमें क्या हो, दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो। तो ये क्या है, पावर है, में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर यानी कि देखिए पावर में देखिए क्या होगा, वर्क डन होगा, तो देखिएगा P/T, यानी सब हम बताए हैं कि ये T पर डिपेंड करता है, यानी कि वर्क डन का चिप होगा, जूल पर होगा, ठीक, और होगा जूल पर ना। और समय का छोटी इकाई क्या होता है, सेकेंड, इसका स्थान क्या होता है, वाट होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है, 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर, ठीक ना। 1 हॉर्स पावर को 746 वाट के बराबर होता है। देखिए यहां पर एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक। ये 400 वेट का, जो आप जानते हैं वेट को न्यूटन में डिनोट किया जाता है, ये 400 वेट हम लिख दे रहे हैं इसको थोड़ा सा ताकि समझ आए आपको। वेट 400 वेट यहाँ भी है, 400 वेट यहाँ, इसको हाथ ऊंचाई पे ले जाना है, यहाँ से यहाँ पे, और इसको भी आगे, लेकिन इसको जो है लग रहा है कितना, 20 सेकेंड, इसको लग रहा है 50 सेकेंड। अब वर्क टर्न देखेंगे, वर्क टर्न कितना हो रहा है। तो P बराबर क्या होता है, W बाई, अब W बराबर क्या होता है हमारा, यानी कि वर्क क्या होता है, mg, क्योंकि देखिए देखिए हम बताया था ना कि फोर्स बराबर इसमें क्या होता है, mg लग रहा है, नहीं लग रहा है, द्रव्यमान ना है, अरे मास हो गया, अरे mg नहीं बताए थे, ये हाइट कवर कर रहा है, यानी कि mg और पता में t। आप m देखेंगे किसका कितना m है, 400 न्यूटन, ठीक, 400 लीटर। आप देखिए mg इसका 400 लीटर हो गया। अब हाइट कितना इसका है, अब हाइट है 8, ठीक, और टाइम कितना रहा इसमें, 20 सेकेंड, ये हम कटा दिए, यानी 160, ठीक है। ये 160 का या पावर को किससे नोट किया जाता है, वाट से, इतना वाट। अब उसी तरह इसमें भी आएंगे, इसमें पावर हो गया है P W बटा में T, W का वर्क कितना हो रहा है, mg h, ठीक, अब बटा में T। mg का मतलब क्या चीज, जो इसका मास है, ठीक है, इसका मास कितना है 400, ठीक, हाइट कितना ले रहा है 8, और समय देखिए डिफरेंस है, इसमें 50 सेकंड हो रहा है,
ठीक, ये हुआ 864 वाट। आप बता सकते हैं कि इसमें कौन शक्तिशाली है? तो आप देख रहे हैं कि एक ही द्रव्यमान के दो मतलब दो जगह एक ही द्रव्यमान के वस्तु है, हाइट भी अलग अलग है, लेकिन एक ले रहा है 20, एक ले रहा है 50। तो निश्चित है कि हाई इसका क्षमता अधिक है, तो हमारा 160 वाट का ले रहा है। बात समझे ना? ये क्या है 64।